तुम्हें जाना पड़ेगा आईएमयू के कैंपस पे, यू आर पार्शियली राइट, बट सिर्फ आईएमयू के कैंपस में जाने से काम नहीं होता, काइंड ऑफ पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चीजें होती है. सो इफ यू वांट टू अपीयर फॉर स्पॉट काउंसलिंग देयर आर सेवरल थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. डिमांड ड्राफ्ट्स के ऊपर बहुत लोगों की डाउट आती है कि डिमांड ड्राफ्ट्स किस एग्जैक्ट किस नाम पे बनाना होगा, ये होगा कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा, तो तुम्हें जल्दी पहुंचना होगा इंस्टीट्यूट पे. हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल. दिस इज योर CLFL कैडेट प्रेरणा घोष. सो ये अगेन एक अवेटेड वीडियो है एंड वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वन एज वेल, बिकॉज दिस वीडियो विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक रिगार्डिंग योर स्पॉट काउंसलिंग. तो अभी देखो, थर्ड लिस्ट आ चुका है IMU की तरफ से 2 दिन पहले, बट बहुत लोगों को नाम नहीं आया उस लिस्ट में. राइट नाउ व्हाट दे कैन डू, फॉर एग्जाम्पल किसी एक लिस्ट में भी तुम्हारा नाम नहीं आया है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो गया तो यू स्टिल हैव वन लास्ट चांस. दिस इज योर स्पॉट काउंसलिंग चांस. तो इसमें मैं सारा कुछ डिटेल्स में बताने वाली हूँ कि क्या करना है, कहाँ पे जाना है, नहीं जाना है. उससे पहले वीडियो को एंड तक देखते रहना ताकि सारा डिटेल्स तुम्हें पता लग जाए. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन. ओके. बाकी इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर IMU CT 2026 एंड स्टिल कंफ्यूज्ड कि कहाँ से प्रिपरेशन शुरू करना होगा, कैसे स्ट्रैटेजी बना के प्रॉपर प्रिपरेशन करनी होगी, सो IMU मेट इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन. यहाँ पे स्क्रीन पे मैं बैच डिटेल्स शेयर कर रही हूँ फॉर योर TNS स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन एंड IMU CT 2026 प्रिपरेशन. ठीक है, ये बैच है. इसके अलावा जो लोग TNS वेब बैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू अपियर्ड फॉर IMU CT 2025, यू गॉट रैंक, बट अभी तक तुम्हारे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन के लिए यू हैव द बैच ऑफ IMU मेट विच इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस 1st of August, राइट. उसमें अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज, हर दिन लाइव क्लासेस, 1.5 घंटे की मटेरियल्स, कंपनी स्पेसिफिक इंटरव्यू प्रिपरेशन, सब कुछ करवा दिया जाएगा. Okay, so if you have any doubt, any queries, don't forget to contact us through the given details below. Now, getting back to the topic of spot counseling. अब spot counseling होता क्या है? For example, देखो, जिनको रैंक आया था, ठीक है, पर उन्होंने रजिस्टर नहीं किया, ठीक, या फिर नाम नहीं आया तीनों लिस्ट में, तो ये एक लास्ट चांस होता है जहाँ पे काइंड ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चीज़ें होती है. सो if you want to appear for spot counseling, there are several things that you need to keep in mind. अब देखो, स्पॉट काउंसलिंग में अगर तुम सिर्फ सोच रहे हो कि तुम्हें जाना पड़ेगा IMU के कैंपस पे, यू आर पार्शियली राइट, बट सिर्फ IMU के कैंपस में जाने से काम नहीं होता है. उससे पहले IMU का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक लिंक आएगी, एक रजिस्ट्रेशन लिंक आएगी फॉर योर स्पॉट काउंसलिंग. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज रजिस्टर थ्रू दैट लिंक, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, बाद में जाके तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो विल नॉट बी कंसिडर्ड, राइट. सो मेक श्योर यू आर रजिस्टरिंग इन द फर्स्ट प्लेस फॉर योर स्पॉट काउंसलिंग. उसके बाद तुम्हें अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, ठीक है. अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए उसके लिए ये वाला वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन चेक इट आउट एज वेल. सारा डिटेल्स, सारा डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया हुआ है, डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. इसके अलावा एक चीज़ बता दूँ, डिमांड ड्राफ्ट्स के ऊपर बहुत लोगों की डाउट आती है कि डिमांड ड्राफ्ट्स किस एग्जैक्ट किस नाम पे बनाना होगा, ये होगा. तो IMU की तरफ से जिन लोगों, मतलब जनरली फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट कैंडिडेट्स के पास मेल आया था once they have confirmed their seat amount, token amount, कि Indian Maritime University and the place where you are paying the amount. फॉर एग्जाम्पल किसी को कोलकाता कैंपस अलॉट हुआ है, सो उसके लिए वो वाला चीज़ वो मेंशन कर देगा, ठीक है. तो डिमांड ड्राफ्ट बहुत ध्यान से बनवाना है, क्योंकि अगर उसमें गलती हो गई तो दिक्कत ये होगी कि तुम्हें वापस से टाइम नहीं दिया जाएगा इन केस ऑफ स्पॉट काउंसलिंग, राइट. नाउ आफ्टर ऑल दिस थिंग्स, डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गया, तुम्हें पता चल गया कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा, तो तुम्हें जल्दी पहुंचना होगा इंस्टीट्यूट पे. नाउ अब फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम कोलकाता, राइट. आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन IMU चेन्नई कैंपस. सो क्या मुझे IMU चेन्नई कैंपस में ही जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? अब देखो, लास्ट ईयर भी जो रूल्स लिस्ट आया था या फिर जो एक फॉर्मेट आई थी IMU की तरफ से रिगार्डिंग स्पॉट काउंसलिंग, उस पर ये क्लियरली मेंशन था, प्रेफरेबली यस. So if you want your seat to be confirmed at any specific college or any specific campus, you should visit that campus preferably, right?
वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कौन कौन एलिजिबल है स्पॉट काउंसलिंग के लिए। तो देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैं पहले ही बताई थी कि तुमने IMUCT दिया था, रैंक आया है, यू हैव पेड द काउंसलिंग फीस, बट तुम्हारे पास कोई तुम्हें सीट अलॉट नहीं हुआ है, राइट, में से एक में भी, सो यू कैन अपियर फॉर स्पॉट काउंसलिंग। For example, the second case scenario can be like you appeared for the counseling, तुमने 30,000 पे करके अपना सीट भी बुक किया था, but then you did not appear for the document verification, right? तो उसमें you were considered as a dropout candidate. इसमें भी तुम स्पॉट काउंसलिंग के थ्रू वापस से अपीयर कर सकते हो। नाउ इन दिस केस तुम्हें अपना जो डिमांड ड्राफ्ट्स है वो सिर्फ अपना कॉशन मनी डिपॉजिट, अपना सेमेस्टर फीस, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग बनानी होती है। नाउ वन मोर थिंग दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड कि एक बार तुमने डिमांड ड्राफ्ट सबमिट कर दिया, उसके बाद वो नॉन रिफंडेबल हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें स्पॉट काउंसलिंग के टाइम पे ये क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा था कि दीदी अगर मुझे स्पॉट काउंसलिंग में DNS मिल रहा है तो क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब देखो, मैं खुद ये चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि IMU से DNS, अगर तुम्हारे पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, सो विदाउट स्पॉन्सरशिप सिर्फ IMU किसी भी कॉलेज से DNS करना अपने आप में बहुत रिस्क की चीज़ है, ठीक है। स्पॉन्सरशिप है तो तुम कहीं से भी अपना DNS का कोर्स कंप्लीट कर लो, उस पर दिक्कत नहीं है। तो स्पॉन्सरशिप नहीं है तो कहीं से भी करना बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है, इससे बेटर तुम नेक्स्ट बैच के लिए वेट कर जाओ। सो इन दैट केस इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि तुम्हें जो कॉलेज अलॉट किया जा रहा है वो तुम्हें पसंद नहीं है, या फिर तुम्हें वो वाला कोर्स कंटिन्यू नहीं करना है, सो यू डू नॉट नीड टू सबमिट योर डिमांड ड्राफ्ट एंड यू कैन जस्ट वॉक आउट ऑफ दैट, ओके। ये वाला चीज़ क्लियरली लास्ट ईयर के PDF में मेंशन था, सो आई थॉट ऑफ मेंशनिंग इन द वीडियो एज वेल, ओके। सो ये था तुम्हारा स्पॉट काउंसलिंग के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स, और याद रखना ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। अब जिनको सीट अलॉटमेंट हो चुका है, जिनका सारा प्रोसीजर कंप्लीट है, वो लोग प्लीज़ मत चले जाना स्पॉट काउंसलिंग के लिए, वो कंसिडरेबल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू थिंक दैट अपग्रेडेशन भी इसके थ्रू हो सकता है, नहीं, अपग्रेडेशन इसके थ्रू नहीं होगा। ये सिर्फ होगा कि अगर जितना सीट्स बचा हुआ है वो सीट्स फिलअप करने के लिए। नाउ द थिंग इज, कितना सीट बचा हुआ है नहीं है इसके रिगार्डिंग भी नोटिस आ जाएगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, सो कीप ऑन चेकिंग द वेबसाइट, ओके। एंड अगर इतने देर तक वीडियो देख लियो हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। टिल द टाइम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।